मां कहती है बेटा माई रे जहरिया रे भैलो हो, अरे बहुआ भैल प्यारी बबुआ अलगा भैला। मां कहती है बेटा हम तुमको कितना कष्ट से पाले हैं, पोसे हैं, जन्म दिए हैं, 9 महीना पेट में रखे बेटा। जब तुम पेट में था मेरा बेटा तो तू मेरे ब्लड को चूस लिया था, आंख की रोशनी चली गई हमारा। है बेटा तुमको इतना सुंदर ज्ञान विद्या दे करके हमने तुमको सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बना दिया और तुम आज शहर धर लिए हो। तुम मां के पास नहीं रहते हो, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ केवल गमन करते हो। केवल पत्नी प्यारा है, केवल बच्चा प्यारा है तुमको, और मां बैरी हो गया। मां रोती है और कहती है माई रे जहरिया रे भैलू हो, अरे बहुआ भैल प्यारी बबुआ अलगा भैला। भूल गैला बाप महतारी बबुआ अलगा भैला। भूल गैला बाप महतारी बबुआ अलगा भैला। माही रे माही रे जहरिया रे भैलो हो, अरे बहुआ भैल प्यारी बबुआ अलगा भैला। भूल गैला बाप मां है तारी बबुआ अलगा भैला। बड़ी सुंदर कथा है। एक लड़का पढ़ रहा था, उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो गया तो 4-5 साल तक दोनों में प्रेम चला। वो लड़की कहती है आज हम प्रेम का परीक्षा लेंगे। वो लड़की कहती है ए जी लड़का तुम हमसे इतना प्रेम करते हो, कितना करते हो बताओ तो। हम लोग बच्चा में खेलते थे, इतना पानी तो घोघा रानी। बच्चा में खेलते थे, याद है, इतना पानी घोघा रानी, इतना पानी घोघा रानी। तो वो लड़की सोचती है कि इतना पानी घोघा रानी, इतना पानी घोघा रानी, ये लड़का हमसे प्रेम करता है, कितना करता है इसका परीक्षा हो जाए। तो लड़की कहती है जी तू हमसे प्रेम करते हो ना? कहा बिल्कुल करते हैं। तो कितना करते हैं? हम परीक्षा लेंगे। कहा ले लो। कहा तुमको कौन है दुनिया में? कहा केवल मां है। कहा मां है? कहा हां। कहा अपनी मां का कलेजा ला करके हमको दे दो, हम उसको मसाला मिला करके खा लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, जाइए जाइए। तो कलेजा खा लेंगे, जब कलेजा खा लेंगे तो हमको संतुष्टि मिल जाएगी। तुम कलेजा ला करके दो। लड़का जाता है चौक पर, हाट पर, छुरी खरीदता है, एक झोला खरीदता है। झोला खरीदा, छुरी खरीदा और लड़का 12 बजे रात में मां के पास पहुंच जाता है। मां के पास पहुंचा लड़का और मां तो सोई हुई थी, पंखा चल रहा है, गर्मी का मौसम है। लड़का निकाला छुरा और मां का कंठ काट दिया। जब व्यक्ति का कोमल जैसा कंठ कट जाता है तो आदमी पलट पर ही मर जाता है। फिर उसको
पूरा शरीर काटने की कोई जरूरत नहीं है, मर जाता है। मां मर गई, लड़का छुरी से उसको बड़ी को फाड़ दिया और कलेजा निकाल लिया। कलेजा निकाल करके झोला में लिया, छुरी को झोला में रखा और समाज की लोगों की डर से लड़का भागे भागे जा रहा है, भागे भागे जा रहा है, डर छिप करके, नुक छिप के जा रहा है। वो लड़का जब जा रहा है, एक जगह अंधेरी रात में पिलर में चोट लग गया लड़का को माथा में। जब माथा में चोट लगी तो लड़का को झांन लग गया, लड़का गिर गया जमीन पर। उस कलेजा में से आवाज आती है, बेटा उठो, बेटा उठो, उठो बेटा उठो। तुमको कहीं ज्यादा तो चोट नहीं लग गया, तुमको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गया। वो बूढ़ी मां का कलेजा से आवाज आता है। देखिए बेटा को ऊपर में कितना दर्द है अभी भी। जिस बेटा ने मां का हत्या कर दिया, वो बेटा के प्रति मां का मर करके भी दर्द होता है। इसलिए किसी ऋषि ने कहा कि यदि पुत्र अपना देह की चाम का जूता भी बना करके पहना देगा अपने मां बाप को, तो फिर भी कर्जा नहीं सधा पाएगा। अरे आपको जो केवल देह में कड़ू तेल लगा करके पाला गया है, मां जो अपनी दोनों स्तन का दूध पिला दिया है, वह दूध का दाम तुम जोड़ करके दे दो, नहीं होगा। कितनों गाय माल पोस करके मां की काया को खिला दीजिए, फिर भी मां के दूध के बराबर नहीं होगा, फिर भी कर्जदार रह जाता है बच्चा। इसलिए मां मां होता है। कर्जा अदा किया किसने? श्रवण कुमार ने। इसलिए श्रवण कुमार का नाम आज तक अमर है। श्रवण कुमार के कलेजा में बाण लग गया, दशरथ ने बाण मारा, लेकिन श्रवण कुमार छलपटाते हुए कहते हैं कि मेरी माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दीजिए, हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन मेरे जिंदा जी पानी पिला दीजिए। उस समय कैसा रहा होगा श्रवण कुमार को, जब कलेजा में बाण लगा हुआ है और उसको ख्याल मां बाप आ रहा है। पुत्र तो ऐसा ना चाहिए धरती पर। बूढ़ी मां बाप को लोग सताते सताते मार देते हैं। मां बूढ़ी है, उसको सताते सताते, लड़ाई झगड़ा टेंशन देते देते बांसबाड़ी में पहुंचा देते हैं, श्मशान घाट में पहुंचा देते हैं। यही पुत्र का धर्म है, यही पुत्रों का धर्म है। बाप को देखिए, लड़ाई टेंशन करते करते बूढ़ा बाबा को श्मशान घाट में पहुंचा दिया। किसको अपना कहते हैं? जिसको अपना कहते हैं वही तो आपका बैरी है, वही तो आपका टेंशन है। इसलिए संत महात्मा ने त्याग किया, संत महात्मा ने त्याग का रास्ता खोजा। भर्तरी ने अपनी रानी पिंगला का त्याग किया, तब उसके जीवन में सब चीज मिला। भगवान बुद्ध ने सब कुछ का त्याग किया, तब उसको दुनिया में कुछ मिला। महात्मा गांधी ने सब कुछ त्याग किया, तब गांधी को जीवन में सब चीज मिला। इसलिए त्याग आपके जीवन में मायने रखता है, इसलिए अपने जीवन में त्याग चाहिए। एक आदमी हमको नेंगड़ा था, उसका बेटा, छोटा सा बेटा, चल नहीं पाता था। वो हमको कहता है बाबा हेकरा ले जा, बाबा जी बना लिया। हमने कहा बाबा जी बकलेल आदमी, लांगड़ आदमी, अनड़ा कुबजा नहीं बन पाएगा। बाबा जी चाहिए MA PhD विद्वान आदमी, तब बाबा जी होगा। बाबा जी चाहिए सब चीज से सबल, वो साधु बन जाता है। उसको साधु संत बनाइए जो विश्व में नाम करेगा, देश में आपका नाम रोशन होगा, कुल खानदान का नाम रोशन होगा। ये कुब्जा को दे रहे हैं, ये साफ रोगी है, खत्म हो जाएगा, ये टिकबे नहीं करेगा। बोलिए, जो सौलिटगढ़ है, बढ़िया बेटा है, उसको या अपने पास, अब कुब्जा को बाबाजी समाज में भेजते हैं। विचार कीजिए। अरे साधु को बनाइए तो बढ़िया बेटा को साधु बनाइए, जो साधु बन के निभा दे, ब्रह्मचारी बन के निभा दे, दिखा दे, ब्रह्म का पालन करके दिखा दे, साधुता में कोई आंच ना आने दे, साधुता में कोई दोष ना आने दिया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं। तो मैंने कहा कि 12 बजे रात में लड़का वो कलेजा लेके लड़की के पास जाता है।
और लड़की जब कलेजा को देखता है तो लड़की कहती है अरे बाप रे बाप, ये अपनी मां का हत्या कर दिया, अब आगा हमसे भी सुंदर कहीं और लड़की मिल जाए इसको, वो कह दे उसको तुम पहले मारो तब हम तुमसे ब्याह कर लेंगे, तो ये तो हमको तुरंते खत्म कर देगा। जो अपनी मां को मार सकता है तो हमको मारने में कई मिनट लगेगा। वो लड़की ने उस लड़का के मुंह पर थूक फेंक दिया, कहा तुम हमारे पति बनने के काबिल नहीं हो। विचार कीजिए, तो मां को मां समझिए, पिता को पिता समझिए। मां पिता से बढ़कर के संसार में भगवान भी नहीं होता है। यदि कोई यह संसार में भगवान भगवती है तो वो माता पिता है। इसलिए माता पिता तीर्थ न कीजिए, एकादशी मत कीजिए, कोई पर्व पूजा मत कीजिए। यदि आप अपने माँ बाप का सेवा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं भगवान राम की तरह, तो समझिए आपके जीवन में सब चीज आपको मिल जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं नव ये मां है बबुआ गर्भवा में राख ली, नव ये मां है बबुआ गर्भवा में राख ली, छठ एतबार कैली काया की सजावली, काया की सजावली, तोहरे जिंदगियाल हमें हो, तोहरे जिंदगियाल हमें नरक भोगल भारी बबुआ अलगहु भेला, भूल गैला बाप माँ है तारी बबुआ अलगहु भेला, माही रे जहरियार भैलो, माही रे जहरियार भैलो, अरे बहुआ भैल प्यारी बबुआ अलगहु भेला, भूल गैला बाप माँ है तारी बबुआ अलगहु भेला। एक बेटा अपनी मां को फोन पर बुलाया, मां जी हम फारबिसगंज में रहते हैं, आ जाओ मेरे रूम में। मां टेम्पू उम्पू भाड़ा किया कि बेटा का बुद्धि कितना बढ़िया हुआ, जीवन में कभी नहीं कहा फारबिसगंज आ जाओ। जाते हैं, बेटा तो सर्विस में है। जब बुलाए हैं तो फारबिसगंज का चेहरा भी नहीं देखे हैं, फारबिसगंज है कैसा। फारबिसगंज मां गई। जब मां फारबिसगंज गई तो मां को बेटा 6 महीना रोक लिया। तो मां जी तो 6 महीना बेटा के पास रह गई, फारबिसगंज घूम घाम लिया, देख सुन ली, बड़ी आनंद के साथ रही। 6 महीना पुरने पर उसकी पुतहू को अखर आ गई। पुतहू कहती है मां जी अभी हफ्ते से विदाई लियो ने। बूढ़ी बेचारी कांख तर में साया सारी ब्लाउज को ली, अपना घर की तरफ रास्ता नापती है। तो पुतहू जी कहती है सास जी 6 महीना रहे हैं तो 6 महीना का वेतन तो जोड़ के देते जाइए, रूम भाड़ा लगता है ना। देखिए कैसाहन पुतहू है कि अपनी ही सास को कहती है कि 6 महीना आप रहे हैं तो कम से कम इसका भाड़ा तो देते जाइए। सास भी हाकल थी, सास भी बढ़िया थी। सास छोंकती है रसून देके, प्याज देके, तेल देके, कहती है पुतहू जी हम वेतन दे देंगे, ये 5 हाथ का जो लंबा गोड़ का दूल्हा तुमको हम दिए हैं बेटा, इसको दूध पिलाने में हमको बहुत स्तन दर्द करने लगता था, ये बहुत दूध पीता था मेरा, उसका दाम देते न जाइए, हम भी आपको रूम रेंट देते चले जाएंगे। विचार कीजिए।
बेटा भी हार गया, पुतहू भी हार गई। का हुआ क्या? कहा दूध का दाम नहीं दे पाएंगे माँ जी। कहा नहीं दे पाओगे तो हमसे रूम रेंट जो मांगते हो, रूम किराया मांगते हो, तो लाज नहीं लगता है तुमको? है लाज नहीं लगता है? शर्मा करके दोनों अंदर चला गया। माँ जी झोला लेकर के अपना घर आ गई। देखो कलयुग कैसा है, कलयुग। कबीर साहब जी कहते हैं, नाव ये माँ है बबुआ गर्भुआ में राख ली। अरे बबुआ, नाव ये माँ है बबुआ गर्भुआ में राख ली। छठ एतबार कैली काया के सजावली, काया के सजावली। तोहरे जिंदगियाल हमें हो, तोहरे जिंदगियाल हमें हो। नरक भोगलो भारी बबुआ अलगहु भेला। भूल गैला बाप माँ है तारी बबुआ अलगहु भेला। भूल गैला बाप माँ है तारी बबुआ अलगहु भेला। जानकी जी, बड़ी सुंदर बात है। एक आदमी को अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो वो आदमी लालटेन जला लिया जा रहा था नहर में डूबने के लिए। बहुत गुस्सा में था, वो हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहा है। एक आदमी कहा कि रे क्या हुआ तुमको? कहा हमारी पत्नी हमको देखना नहीं चाहती है, हमको खाना बना के नहीं देती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, रात दिन झंझट करती है, हम जाते हैं आज डूब के मर जाएंगे। वो आदमी कहते हैं रे जब तू डूब के मरोगे तो लालटेन काहे जला करके जा रहे हो? तो वो आदमी कहते हैं कांटा गिर जेते तो तू ही काम दबाओ। विचार कीजिए, जो मरने जा रहा है उसको ये कांटा का दर्द का भय है। कैसा पागल आदमी है दुनिया में, विचार कीजिए। तो मनुष्य को सबसे पहले बुद्धि रूपी स्टीयरिंग ठीक करने की जरूरत है। प्रेम प्रेम केवल बोलते जा रहे हैं, प्रेम का जीवन आपका है कि नहीं, इस पर तो अमल कीजिए। जिस घर में प्रेम उस घर में लक्ष्मी, जिस परिवार में प्रेम वहां लक्ष्मी, जिस भाई भाई में प्रेम वहां लक्ष्मी, जिस नेता नेता में प्रेम उस देश में लक्ष्मी। विचार कीजिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम को पढ़ लिया, प्रेम को ही बांटना शुरू कर दिया, प्रेम वाला जीवन जी रहा है, प्रेम का उपदेश कर रहा है, दुनिया में वो धन्य आदमी है जो प्रेम की रहस्य को समझता है। प्रेम देखिए, कौवा में कितना प्रेम है। ये कौवा को मार के टांग दीजिए, सब कौवा आपको अपना लोल से आपको कान नोच देगा, केस नोच देगा, लड़ाई करेगा आपसे। कौवा में कितना प्रेम है। यहां भाई भाई में प्रेम नहीं है, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं है। गोतनी मारती है अपनी गोतनी के बच्चा को ठुनके लेकर के, छौड़ा घोलट गया उधर। ये कौन सा प्रेम है? अपनी बेटा को बेटी को छाली खिलाते हो और गोतनी के बेटा को खाली दूध देते हो, छाली कभी नहीं देते हो, वो परिवार चलेगा? सब अपना है, किसी को पराया न समझें। सबकी आत्मा में राम को देखिए, सबकी आत्मा में परमात्मा को देखिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो मैंने कहा केवल बुद्धि रूपी स्टीयरिंग ठीक करने की जरूरत है। गुरुवर कबीर कहते हैं, फिर मां को दर्द आया, मां कहती है
तोहरे बहुरिया रे पहिरे पांच रंगल सारी माई अभागिन के देहिया उखारी देहिया उखारी तोर महतारी तोरा हो तोर महतारी तोरा भैल बार भारी बबुआ अलग बुझेला भूल गैला बाप महतारी बबुआ अलग बुझेला भूल गैला बाप महतारी बबुआ अलग बुझेला माई रे माई रे जहरियार भैलो अरे बहुआ भैल प्यारी बबुआ अलग बुझेला भूल गैला बाप महतारी बबुआ अलग बुझेला राजय भोग बबुआ लेके हमरा हिस्बा राजय भोग बबुआ लेके हमरा हिस्बा एक जगह